नमस्कार दोस्तों। कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए जो अपना पोर्शन है एक ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या इसके जनक हैं, कौन इसके जनक हैं, और कौन कौन सी जो इसमें प्रसिद्ध थ्योरी हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध थ्योरी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। उसका नाम है हर्टलैंड थ्योरी। क्या नाम है? हर्टलैंड थ्योरी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हर्टलैंड थ्योरी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले अपन देखें तो इसके जो जनक हैं, उस जनक का नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रेडजेल को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इनकी जो फेमस बुक है, उस बुक का नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्या नाम है? ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी नाम से एक बुक है। क्या नाम है उसका? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और ये जो रेडजेल साहब हैं, ये जर्मनी के थिंकर हैं। कहाँ के? जर्मनी के थिंकर। आगे इनकी कई थ्योरी हैं जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर, जैसे लेमसरम की इन्होंने अवधारणा दी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन। एक फेमस थ्योरी है उसका नाम है हार्टलैंड थ्योरी। क्या नाम है? हार्टलैंड थ्योरी। इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी के जनक हैं मैकेंडर। क्या नाम है उनका? मैकेंडर। और ये जो मैकेंडर साहब हैं, ये हैं ब्रिटेन के। क्या के हैं? ब्रिटेन के। ब्रिटेन में एमपी भी थे और यहाँ पर प्रोफेसर भी थे। क्या थे? प्रोफेसर भी थे। इनका जन्म 1861 में हुआ और इनकी डेथ हुई थी 1947। कब हुई? 1947 में। ये कई बार जो बड़ी एग्जाम होते हैं उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। कोई चार स्टेटमेंट दे देंगे कि बेकेंडर साहब कहाँ के हैं, उनका जन्म यहाँ यहाँ हुआ, और ये ब्रिटेन में क्या थे, एमपी थे। इन्होंने थ्योरी दी हटलैंड थ्योरी। इस थ्योरी का जो मूल स्वभाव है इस थ्योरी का जो मूल स्वभाव है, ये इन्होंने दिया था। ये इन्होंने एक बुक दी थी 1904 में। उस बुक का नाम है जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है? जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। लिख नहीं रहा मैं आपको एक बार। क्या नाम है इनकी बुक का नाम? जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ये जो थ्योरी है, सॉरी, जो ये जो बुक है, इसमें इन्होंने तीन बातें बोली। इसमें इन्होंने तीन बातें बोली। एक तो बोली, एक आधार क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपन धुरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? धुरी क्षेत्र। और एक चीज बताई इन्होंने, अर्धचंद्राकार पेटी। अर्धचंद्राकार पेटी। और तीसरी इन्होंने एक चीज बताई, वह है चंद्राकार पेटी। तीन चीजों की चर्चा इस बुक में इन्होंने की। इस बुक का नाम है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। थ्योरी का पूरी का नाम है हटलैंड थ्योरी। ठीक है। अब इसमें अपन ने इन्होंने इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, वो ये देखेंगे कि ये आधार क्षेत्र क्या है, ये ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, ये अर्धचंद्राकार पेटी क्या है, बाह्य चंद्राकार पेटी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये जो थ्योरी है, ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसकी क्या थी, बहुत अधिक क्या थी, महत्ता थी। ये बहुत अधिक फेमस हो गई थी उस टाइम। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखो, अब हम वर्ल्ड के मैप पे इसको शो करेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका अपना।
ये अफ्रीका है। मध्य पूर्व है, ये इंडिया है। इधर ये जापान है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अपन जो वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में अगर अपन देखें, ये 5 महाद्वीप हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो जो मैकेंडर साहब हैं, मैकेंडर साहब ने, मैंने अभी आपको 3 चीज़ बताई थी। पहले तो एक चीज़ बताई थी, ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बताई थी? क्या बताई थी? ध्रुवीय क्षेत्र। आइए इस ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में अपन विस्तार से जानते हैं कि ये ध्रुवीय क्षेत्र क्या है और कहाँ पर ये स्थित था। इधर ये यूरोप है, और इधर क्या है? एशिया। और इधर यूरोप के वेस्ट में एक आइलैंड है, और एक देश बसा है ब्रिटेन। इधर क्या है? ब्रिटेन। इन्होंने एक जगह बताई, ये इधर यूरोप है, सॉरी इधर एशिया है, और इधर क्या है? यूरोप है। इनके आसपास, इनके मध्य में एक जगह है। वो जगह क्या है? वो काफ़ी मात्रा में संसाधनों से क्या है? लेस है। उसमें काफ़ी क्या है? काफ़ी क्या है? संसाधन है। ठीक है। ये काफ़ी क्या है? इसमें संसाधन है। इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? इस क्षेत्र को इन्होंने कहा, नाम दिया ध्रुवीय क्षेत्र। क्या नाम दिया? ध्रुवीय क्षेत्र। ये कहाँ पे है? ये जो अपना एशिया है, एशिया में जो जो आंतरिक एशिया है, उस क्षेत्र में इन्होंने क्या नाम दिया? ध्रुवीय क्षेत्र। और इस ध्रुवीय क्षेत्र की इन्होंने क्या बताई? 4 सीमाएं बताई। क्या बताई? 4 सीमाएं। उत्तर में इन्होंने बताया कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये आर्कटिक सागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? आर्कटिक सागर से। कहाँ पर? उत्तर में। उत्तर में। दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, ये किससे किससे घिरा हुआ है? ये हिमालय से। किधर? दक्षिण में। किससे? हिमालय से। और पूरब में किससे घिरा हुआ है? साइबेरिया से। किससे? साइबेरिया। और पश्चिम में ये घिरा हुआ है वोल्गा रिवर से। और उधर क्या है? जूराल माउंटेन। क्या है? जूराल माउंटेन भी है। ये 4 जगह से क्या हुआ? घिरा हुआ है। 4 जगह से घिरा होने के कारण ये क्षेत्र क्षेत्र क्या है? दुर्गम क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कोई नॉर्मल जो सेना है वो क्या नहीं कर सकती? प्रवेश नहीं कर सकती। अतः इसी कारण, और एक कारण और है, इस दूर क्षेत्र में काफी मात्रा में क्या है? संसाधन है। ऐसे संसाधन है जो अभी तक जिनका क्या है? दोहन नहीं किया गया है। इसी कारण ये दूरी क्षेत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैकेंडर साहब है, उन्होंने इस दूरी क्षेत्र के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी कि भाई संसार में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी मात्रा में संसाधन है, और काफ़ी मात्रा में वो सिक्योर क्षेत्र है। सिक्योर इसलिए कि उत्तर में आर्कटिक सागर जो बर्फीला है, इधर से आप एंट्री नहीं कर सकते। इधर साइबेरिया है, इधर भी आप एंट्री नहीं कर सकते। इधर हिमालय, इधर माउंटेन, इधर भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इधर क्या है? यूराल है, इधर भी क्या नहीं कर पाएंगे? अपन एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो चारों तरफ से क्या है? ये बंद है। और बंद इसलिए है कि ये जो पूरे समुद्री भाग है, पहले क्या थी? उस टाइम तो नौसेना काफ़ी मजबूत थी। तो नौसेना के थ्रू अपन इससे इस क्षेत्र में क्या अपन जा नहीं सकते। नौसेना के थ्रू तो इस क्षेत्र में अपन एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में लैंड लॉक्ड है। ठीक है। तो इस दूरी क्षेत्र में इन्होंने, मैंने आपको बताया कि 4 सीमा इस दूरी क्षेत्र की बताई हैं। इस 4 सीमा के अलावा अपन अब एक दूसरा जो अपना जो चीज़ उन्होंने बताई उसके बारे में पढ़ेंगे। वो बताया इन्होंने, दूसरा इन्होंने बताया था अर्धचंद्राकार पेटी। क्या बताया था? अर्ध चंद्राकार पेटी। क्या बताया इन्होंने? कि तीन तीन चीजें बताई। पहला ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा अर्धचंद्राकार पेटी, और तीसरा बताया इन्होंने बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी। अब इस ध्रुवीय क्षेत्र के जो ये जो रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र के जो साउथ में और इधर वेस्ट में, यहाँ से शुरू होते हुए ये रीजन ऐसे इधर क्या हुआ? फैला हुआ है। देखो ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार हो गया ना, सर्कल साहब में जो क्या बोलते हैं इसको? आर के रूप में इसको बोलते हैं अर्ध
चंद्राकार पेटी। अब क्वेश्चन पूछता है कि अर्धचंद्राकार पेटी में जो मैकेंडर महोदय इन्होंने किन किस क्षेत्र को क्या किया, शामिल किया। इधर अपन देखते हैं, इधर स्कैंडिनेविया है, इधर क्या है, स्कैंडिनेविया। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये जो अपना जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह है, और इधर जो वेस्टर्न यूरोप है, इधर क्या है, ये अर्धचंद्राकार पेटी क्या है, यहाँ से शुरू हो रही है। और इसमें क्या है, इधर स्कैंडिनेविया प्रदेश है, और यहाँ तक ये कहाँ तक जाता है, इधर मंचूरिया तक जाता है। कहाँ तक, मंचूरिया तक। मंचूरिया कहाँ पे है, चीन में। कहाँ तक जाता है, मंचूरिया तक। और तो इसमें अपन को क्वेश्चन पूछता है कि जो अर्धचंद्राकार पेटी है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो अपन देखेंगे, इधर वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में ये कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडिनेविया से शुरू है, और इधर मंचूरिया तक कहाँ है, ये फैली हुई है। तो ये जो धुरी क्षेत्र है, धुरी क्षेत्र के दक्षिण में इसका क्या है, आर्क के रूप में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अर्धचंद्राकार पेटी का। इसमें यहाँ से जो वेस्टर्न यूरोप है इससे शुरू होते हुए इधर एशिया आता हुआ, इधर दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्र क्या है इसमें शामिल है। ये इन्होंने क्या बताया था अर्धचंद्राकार पेटी के बारे में। ये जो अर्धचंद्राकार पेटी है ये क्या है, ये नदियों के थ्रू इसमें क्या कर सकते हैं, अपन एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, रिवर के थ्रू अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। रिवर द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि जो धुरी क्षेत्र है, धुरी क्षेत्र में अपन जो जल सेना है उसके थ्रू अपन इसमें नहीं पहुंच सकते, इसी कारण इसका क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अर्धचंद्राकार पेटी में रिवर के द्वारा अपन एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, इन्होंने एक तीसरी चीज बताई, उसका नाम है बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी। क्या बताई, बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी। इस बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी में इन्होंने ये अमेरिका, अफ्रीका और इधर ये पूरा जो आर्क है, ये पूरा आर्क है, इसमें इन्होंने इन तीन क्षेत्रों को शामिल किया। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या आ जाएगा अफ्रीका, और इधर क्या आ जाएगा, इन तीनों क्षेत्रों को इसमें इसने बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी में क्या किया, शामिल किया। इसमें जापान भी शामिल है। क्या शामिल है, जापान भी शामिल है। जो रेड कलर से आपको जो हाईलाइट हो रहा है उसमें नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये जो बाहर के जो क्षेत्र हैं इसमें जो अपने ये जो आइलैंड है, एशियन आइलैंड, इधर जो दूर सुदूर बोलते हैं इनको, सुदूर दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें ये भी शामिल क्या है, शामिल है। तो इसमें जो फर्स्ट जो इनकी जो बुक है, कौन सी, जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, 1904 में जो इन्होंने जो लिखी, उसमें इन तीन क्षेत्रों के बारे में क्या इन्होंने क्या जानकारी दी। पहला धुरी क्षेत्र है, दूसरा अर्धचंद्राकार पेटी है, तीसरी क्या है, बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी है। ठीक है, इसमें हम आगे के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, क्या क्या इसमें शामिल है डिटेल से लिखेंगे और क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है अपन यहीं इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।